राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भैया ये वीडियो बहुत जरूरी रहने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग वृंदावन आते हैं और आकर ये चली भी जाते हैं। उन्हें नाम मालूम पड़े कि बहुत सारे यहाँ पे पाप कर जामे। ऐसा ना हर एक कोई कर जावे, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारे पाप है जामे। और दूसरी चीज, वृंदावन से कौन सी चीज आप लोगों को बाहर नहीं ले जानी चाहिए, वृंदावन में कौन सी गलती आप कर बैठते हैं, इन सब चीजों की बात मैं आज या वीडियो में करूंगा। तो फटाफट से भैया लिख दो कमेंट सेक्शन में राधे राधे, और चले फिर हम आगे बढ़े। तो भैया बहुत सारे लोग क्या वृंदावन भाव लेके आए कि भैया हम ठाकुर जी के दर्शन करके आएंगे, राधा रानी के दर्शन करके आएंगे, और ब्रज में जो सुकून है, जो शांति जो मिले जाकर ब्रज भैया प्रसिद्ध है। क्योंकि भैया पूरे ब्रह्मांड में ब्रज एक ऐसी जगह है जो कि सब लोगों को बहुत ज्यादा शांति देवे है, और हर कोई ब्रज का जो लालायत रहे कि भैया हम कैसे होकर के नहीं ब्रज में पहुंच जामे, और कछु समय तो रह के ही आमे। तो सब लोगों के मन में जी भाव रहे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि बहुत सारी मिस्टेक करके चले जामे, गलती कर जामे, और वो गलती ना उनसे गलती से ही हो मैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मालूम ही ना है कि ये चीज करनी चाहिए क्या ना करनी चाहिए। तो वो चीजें आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहले तो देखो, जब वृंदावन में आप लोग आमे, तो वृंदावन में यहाँ आके नहीं आप लोगों को कौन से काम नहीं करने चाहिए, उन उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। सबसे पहले तो वस्त्र की बात करें। बहुत सारे लोगों ने क्या है कि एक अभी वेस्टर्न कल्चर इतना ज्यादा फॉलो कर लो है कि भैया वो या चीज को भी भूल गए हैं कि कैसे कपड़ा हमें पहन के मंदिर में जाने चाहिए, वृंदावन में कैसे कपड़ा पहन के नहीं आप रहने चाहिए। अब बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में भी आके नहीं हमको को ज्ञान दे देंगे और कहेंगे कि भैया कपड़ा पहनना हमारी चॉइस है, हम कैसे भी पहने हैं। तो भैया कैसे भी पहनो वो ठीक है, वृंदावन में कैसे पहनने चाहिए और कैसे पहने वो आपकी चॉइस है, लेकिन कैसे पहनने चाहिए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत समय पहले एक विवाद भी भयो, तो हमारे यहाँ पे एक मंदिर है वृंदावन में, राधा दामोदर जी को कौन कौन ने दर्शन करे हैं? अगर ना करे तो वैसे मैंने कई सारी वीडियो में दर्शन भी करवाए हैं। तो राधा दामोदर जी में पहले ही एक तख्ती लगा दी गई है कि मंदिर में मर्यादित कपड़ा ही पहन के नहीं आमे। तो के पीछे बहुत बवंडर भयो तो एक जमाने में कि ऐसे कैसे लगा सकते हैं। तो भैया ये मंदिर है और मंदिर में मर्यादित ही कपड़ा पहन के नहीं आने चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्या है कि एयरबड्स लगा रखे हैं, हेडफोन लगा रखा है, लीड लगा रखी है, गाने चल रहे हैं मस्त और दौड़ रहे हैं वृंदावन में। तो भैया वृंदावन में जब आप आए हैं तो कोई टाइम पास की जगह पे ना आए, पिकनिक स्पॉट पे ना आए जो आप गानन में लीड लगा के नहीं और मजे से घूम रहे हैं। ऐसे क्या बहुत सारे लोग भैया भजन वगैरह सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सुननी भी चाहिए। लेकिन अगर आप भजन के अलावा और कोई दूसरी चीज, कोई ऐसा फिल्मी गानों या कोई और सुन रहे हैं, तो बाको आप थोड़ा सा ध्यान रखो या चीज को कि वृंदावन में आप आए हैं तो ठाकुर जी से जुड़वे को एहसास होना चाहिए, ना कि दूर है वे को एहसास होवे। और तीसरी चीज, जब हम वृंदावन में आवे तो हम लोग सोचे कि पैसा ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। अब देखो, मैं पहले भी कई सारी वीडियोस में ये चीज कवर कर चुका हूँ कि वृंदावन में दो तरह के लोग हैं। एक जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, वो बाहर के भी ऐसे ब्रजवासी भी ऐसे। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि ब्रजवासी है, अगर ब्रजवासी पे आपको पैसा चलो जावे तो कोई दोष ना है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी स्वयं भी कहे हैं और वृंदावन के बड़े बड़े संत कहे हैं कि ब्रजवासी को जो पैसा आप दे रहे हैं वहां से आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा होगा। कैसे होगा? देखो, ब्रजवासी जैसे मान के चलो कि मैं एक ब्रजवासी हूँ, अब यहाँ को ऐसे मत सोचो कि मैं अपनी कह रहा हूँ, लेकिन समस्त ब्रजवासी की बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं हूँ, मेरे पास अगर पैसा आवेगा तो मैं वहां पैसा को घर में ही दूंगा, और घर में जो सामग्री आवेगी वहां से रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, और हम लोगों के यहाँ से तमाम बाबा, तमाम संत, बहुत सारी गैया, बहुत सारे ऐसे लोग आमे हैं जिनको हमारे यहाँ से मदकुरी जावे हैं। हमारे यहाँ पर रोजाना गैया आमे, उनको हम रोजाना भोजन करामे हैं। हमारे यहाँ रोजाना संत आमे तो हम उनको भी करामे हैं। तो मतलब इनडायरेक्ट आप लोग एक ऐसी सेवा कर रहे हैं जो आपके द्वारा ना रही, लेकिन आपके ही द्वारा करी जा रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको पैसा सही जगह पे जा रहा है। जब आप वृंदावन में आए हैं तो जो ब्रजवासी दुकानदार हैं या ब्रजवासी हैं, आप लोगों को आवाज से मालूम पड़ जाएगा, उनके बात करने के तरीका से मालूम पड़ जाएगा कि हाँ जी ब्रजवासी है। तो ब्रजवासी से कभी भी ज्यादा कोई चीज पे बहस करो ही मत। अगर कोई वो सामान बेच रहा है तो जो रेट बता रहा है तो है सके आप लोग थोड़ा बहुत कम बढ़ती करें, लेकिन अगर बहस की बात आ रही है तो बहस करो मत, या तो सामान लो या फिर बिल्कुल मत लो। ऐसे में अगर आप ज्यादा बहस करेंगे तो है सके कि कोई ऐसी चीज निकल जावे जो आपको दोष दे जावे, जो आपको पाप दे जावे। यह चीज को आप लोगों को खास ध्यान रखना है।
अच्छा, एक और चीज के ब्रजवासी थे बहस तो आपको करनी ही ना है। कभी कभी क्या है कि देखो महाराज जी भी, हमारे जो प्रेमानंद महाराज जी, वो भी क्या है कि ब्रजवासी में टसक हो गए। टसक को मतलब है कि उनमें थोड़ा सा एक अलग एटीट्यूड रहे, और ऐसा एटीट्यूड रहे कि भैया वो बात करने में ना थोड़ा सो आप लोगों को ऐसा फील करा देंगे कि बेइज्जती कर रहे हो है। तो आपको यकीन नहीं होगा कि बड़े बड़े जो संत है ना, वो भी आ चीज को कहे कि ब्रजवासी हमन को भी गाली दे देते। तो कहने का मतलब है, ये आपको देखो बड़प्पन दिखाना, बड़ो हृदय दिखाना, जैसे कि अगर ब्रजवासी आपसे अभद्रता भी कर रहा है तो आप बस बहस मत करो, हाथ जोड़ दो और चले जाओ, है ना। मैं ये ना कह रहा हूँ गाली खाओ पिटो वहां से, लेकिन हाथ जोड़ दो और वहां से चले जाओ, बहस मत करो। गाली भी दे रहे हो तो हाथ जोड़ दो, जाने दो। बहुत सारे लोग क्या है कि वृंदावन में आके नहीं है ब्रजवासी से बहस करे हैं, और ब्रजवासी अपनी एक ठसक में रह गए हैं, और फिर वो गाली वाली देते हुए और बहुत सारी चीज ऐसी भी आ जामे। तो देखो ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा संतजन के में कि ब्रजवासी के मुंह से अगर गाली भी पड़ रही है तो वो एक आपको प्रारब्ध काट रही है, एक आपके पाप को नष्ट कर रही है। ऐसा संत जन के मैं ना कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने को मतलब आप बात बहस करो ही मत, ठीक है। यह चीज को विशेष ध्यान रखो, है ना। ये तो हमारे ये रहे। बहुत सारे लोग क्या परिक्रमा देवे, तो परिक्रमा देते समय बहुत सारी चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत नियम है परिक्रमा के, मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा परिक्रमा लगाने के वृंदावन में क्या नियम है, तो आपको विस्तार से हम वहां पे बात करेंगे। फिलहाल एक चीज जो कॉमन सी यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने देखी है, शौचालय की कमी है। लोग क्या करें जो बाहर से आए हैं, उनको ना पता हो कि हमें कहाँ शौच जाना चाहिए है, कहाँ पे ये जगह एक निर्धारित ना है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर कहीं शौचालय बनवाए गए हैं तो आप बाहर जगह जाके नहीं है भैया शौच जाओ। अगर आप लोगों को खुली जगह ऐसी मिल रही है तो वह जगह पे आप शौच करने से पहले 1000 बार सोचिए क्या क्या चीज सोचनी है। यमुना को किनारों नहीं होना चाहिए है कि कहीं आप यमुना के किनारे पे आप ये सब करने लग जाए। मंदिर को सामने नहीं होना चाहिए है। वृंदावन के दाईं ओर आप लोग गलती से भी मत करिए। वृंदावन के दाईं ओर को मतलब है वृंदावन में, और बाईं ओर को मतलब है वृंदावन से बाहर। तो वृंदावन के बाहर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जमुना जी ना हो, कोई संत की कुटिया ना हो, कोई मंदिर ना हो, कोई आश्रम ना हो। यह चीज को खास आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें वृंदावन में आने के बाद में ये जो शौच है वो कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, आपको बड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हमें चाहे जब थूकना पड़ जावे कभी कभी, बहुत सारे लोग तो गुटखा भी खाते हैं, तो भैया मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, वृंदावन में आप प्रवेश कर रहे हैं, नशा के आदि हैं, तो भैया नशा को साइड में रख के नहीं है प्रवेश करियो, ज्यादा उचित रहेगा, जो कि आपकी इंद्रियों को भंग कर देगा नशा। अगर आप बा नशा को करेंगे तो नशा बिल्कुल ही मत करियो। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि थूकने की, तो जगह जगह पे मत थूकियो। अब थूकने से, जगह जगह पे शौच करने से क्या नुकसान है इसके, कि है इसके आप लोगों ने कहीं थूक दियो और कोई संत या कोई ऐसा भक्त जा रहा हो निकल के नहीं हो, वाके पैर पड़ गए, तो वाको थोड़ा सा पाप आप लोगों को लगेगा, क्योंकि आपने जगह देख करके नहीं आ ये काम ना करो। तो आप लोगों को ये सब करने, थूकने से पहले, शौच जाने से पहले आप लोगों को जगह बिल्कुल एक अच्छी देखनी है, मतलब ऐसी जगह जो मैंने अभी बताई है जहां पे कदम ना पड़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई कोई अगर कोई संत को भी पैर पड़ गया थूक पे, तो और वो परिक्रमा दे रहा हो नंगे पैर है, तो सोचो कि कितना बड़ा पाप आप लोगों को लगेगा जी। तो यहाँ को बड़ा विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या है, खामे पीमे और चायजा थूक दे में, चायजा फेंक दे में, तो बाको भी आपको विशेष ध्यान रखना है, चायजा आपको ना फेंकना। हमने आज से कुछ समय पहले डस्टबिन को एक मिशन भी चालू करो, बहुत जगह डस्टबिन भी रखवाए, लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदलती जामे। तो लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर वृंदावन में आ रहे हैं तो आप लोगों को भी ये चीज को खास ध्यान रखना चाहिए कि जो कोई भी चीज खा रहे हैं पी रहे हैं, आप डस्टबिन देख करके नहीं फेंके, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर रख ले में और कहीं डस्टबिन जहां मिल जाए वहां फेंके। क्योंकि आप अगर वृंदावन में कचड़ो कर रहे हैं, पूरे ब्रज को एक हृदय कहा जाता है वृंदावन के, वृंदावन ना पूरे ब्रज को हृदय है। अगर आप ठाकुर जी के हृदय को गंदो कर रहे हैं तो सोचो आपको कितना बड़ा पाप लगेगा। तो यह चीज को विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। गलत आचरण ना करना। आपने गलत आचरण का मतलब नशा से तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बहुत सारे लोग क्या है कि कपल आमे यहाँ पे घूमने के ताई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, पति पत्नी आ रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे घूमने के ताई आते हैं। अब मैं थोड़ा सा शब्दन पे कंट्रोल तो कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे भाव समझियो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो लोग क्या है कि यहाँ पर रूम ले में रे में, लेकिन कभी कभी अपनी जो सीमा है वाकू लांग जामे, पार कर जामे और यहाँ पे गलत आचरण कर बैठे हैं। तो वह चीज को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है
क्योंकि हमारे यहाँ पे कहेगा कि वृंदावन में पाप करोगे हो, बाकी कहीं भी माफी ना है, जावे ऐसे वृंदावन में पाप मत करियो, मत करियो, मत करियो। वृंदावन में एक पुण्य करते हैं तो बाको आपको कई गुना पुण्य मिले, लेकिन पाप भी करेंगे तो आपको कई गुना पाप भी मिलेगा। तो यह चीज को खास ध्यान रखना है कि वृंदावन में गलत आचरण मत करो। बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियोस में दिखा हुआ चिपक चिपक के चल रहे हैं, तो वीडियो मैंने बना करके ये दिखाने की कोशिश करी है कि भाई ऐसा आचरण आप मत करियो। भागो कारण है, बहुत सारे लोग क्या, मैं अरे यार तुम्हें क्या पड़ रही है, तुम थोड़ी ना डिसाइड करोगे कौन कहाँ रह रहा हो, संविधान डिसाइड करेगा। प्रभु संविधान डिसाइड करेगा, लेकिन पब्लिक प्लेस आप देखो तो सही, पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, इंडिया है, और इंडिया में भी हमारा ब्रज है, ब्रज में भी वो वृंदावन है, ठाकुर जी को हृदय। बाबू समझो, आप ऐसे चिपक चिपक के चल रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत प्रभाव आप है, और बहुत सारो आप लोग पाप लेके जामे हैं। तो यह चीज को विशेष ध्यान रखियो। बहुत सारे लोग यहाँ वृंदावन आवे और यहाँ से बहुत सारी चीज लेके जामे हैं, तो आप लोगों को कौन सी चीज ब्रज से बाहर नहीं ले जानी चाहिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कोई पौधा, पेड़ पौधा बाहर मत ले जाइए। बहुत सारे लोग यहाँ से तुलसी खरीद खरीद के नहीं ले जामे, समझ रहे हो आप, तुलसी यहाँ से खरीद ले। वृंदावन, वृंदावन मतलब तुलसी को वन, ठाकुर जी को हृदय। यहाँ पर पेड़ पौधा, चींटी, जीव जंतु, एवरीथिंग यहाँ पे अगर माने जन्म लियो है, या को मतलब है कि माने कितनी तपस्या करी होगी। यह चीज कहा जाए कि मोए ब्रज में जगह दियो, वो वृंदावन में जगह दियो, ठाकुर जी कितनी तपस्या करियो, कितने अच्छे कर्म करेंगे, जब जाके नहीं बाकू वृंदावन में जगह दोगे, चाहे वो पेड़ पौधा क्यों ना हो। अगर आप यहाँ से एक पौधा भी आप ले जा रहे हैं, या को मतलब आप बाकू ब्रज से अलग कर रहे हैं, आप महापाप कर रहे हैं, ये आपको करना ही ना है। कोई भी जीव जंतु यहाँ से, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी छोटो मोटो जीव यहाँ से आप लेके मत जाइए। अगर वो लेंगे तो वो भी माँ बाप है। माँ बाप ये है कि भैया आप लोग वाकू ब्रज से अलग कर रहे हैं। फूल पत्ती ये तोड़ने ही ना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ के कण कण में, वैसे तो समस्त संसार में ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन यहाँ के पेड़ पौधा ऐसा कहें जहां यहाँ के पेड़ पौधा ठाकुर जी के सका है, तो उनको आप लोगों को नुकसान ना पहुंचानो। पेड़ पौधा, जीव जंतु, बंदर मोबाइल छुड़ा ले जा में, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ले जा में। बंदर भी यहाँ पे एक अपनो लीला कर रहे हैं, वो भी एक ठाकुर जी की लीला है। तो बाको भी आप लोगों को ध्यान रखना हो कि बंदर तो ले जाएंगे, उनको कर्म है, लेकिन आप लोग उन बंदरन के संग में कोई भी गलत मत करियो, ईंट पत्थर मत मारियो, गैया बछड़ा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जीव जंतु को नुकसान मत पहुंचाइयो। यहाँ की ब्रज की एवरीथिंग स्पेशल है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर वृंदावन से आप फूल लेके जा रहे हैं, जैसे वृंदावन में क्या है कि मंदिर से एक फूल माला मिले, बाइक लेके जा रहे हैं, तो आपको संभाल के रखो, ठाकुर जी की अलमारी में रखो, ऐसा मत करो कि कहीं भी फेंक दो। वृंदावन से जा रही है, वृंदावन के पेड़न के पौधन के फूल हैं वो बहुत स्पेशल हैं, ध्यान से संभाल के रखो। बहुत सारे लोग यहाँ से ब्रज की रज लेके जा में, ब्रज की रज को ले जा रहे हैं भैया, बात चीज को ध्यान रखो। गिरिराज जी की कोई शिला आपको ना ले जानी, ब्रज की रज ले जाने की एक पद्धति है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखियो। देखो ब्रज की रज अगर आप प्रसाद के ताई लेके जा रहे हैं, जैसे कि जमीन में से हमने उठाई, पहले उसे माथे पे लगाओ, जमीन को प्रणाम करो, प्रणाम करने के बाद में ठाकुर जी से परमिशन लो, तब जाओ। अन्यथा की स्थिति में अभी क्या चल रहा है कि वर्तमान में हम कहीं से भी जो रज के गोला है, रज की पैकेट है, वो खरीद रहे हैं वहां से। स्पेशल ध्यान दियो या चीज पे, वृंदावन में 99% बाहर के लोग या बिजनेस को कर रहे हैं। हमारे ब्रज की ये एक प्रथा है, एक पद्धति है, एक नियम है कि बिना ब्रजवासी के आप ब्रज की रज को भी बाहर ना ले जाओ। एक बिजनेस के लिए कोई भी रज ना बेच सके, तो ये जो बिजनेस करने के टाइम यहाँ पर बैठे हुए हैं, रज बेच रहे हैं, ये लोग जो बाहर से यहाँ पर आके नहीं बेच रहे हैं, ध्यान रखियो ये, क्योंकि ब्रजवासिन की ये निज संपत्ति है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो घर है, जहां मैं बैठा हूं, जहां मेरे खेत हैं, जहां मेरी प्लॉट है, ये सब मेरी निज संपत्ति है, यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूं, मेरे यहाँ पे अधिकार है। ठाकुर जी ने ये निज संपत्ति मुंह को दी है, मेरे कोई ऐसे पिछले कर्म देख के नहीं आ तो मुंह को यहाँ पे जन्म दिया, तो या वजह से ये मेरी निज संपत्ति है, मैं मेरे बार निज संपत्ति पे अधिकार है, मैं चाहे कुछ भी करूं, वो मेरी एक व्यक्तिगत वो है ब्रजवासी की, मेरा मतलब है ब्रजवासी की। लेकिन जो बाहर से यहाँ आकर के नहीं आ, वो ब्रज की रज के गोला बना रहे हैं, पैकेट में बंद कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, या को मतलब ये है कि भाई वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ब्रजवासी इनकी संपत्ति को बेच रहे हैं और ठाकुर जी की चरण रज को बेच रहे हैं। भाई
जो भी रज है वो बिजनेस के ताई ना है। तो ये जो कर रहे हैं ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब भी आप कोई सामान ले रहे हैं तो ब्रजवासी से लियो, बहुत पुण्य मिलेगा आप लोगों को। एक या वजह से ना कह रहा हूं कि आप मेरे ते ले, मेरे ते बिल्कुल मत लियो। कोई भी ब्रजवासी आप लोगों को मिले, बातें आप लियो। अगर आप ब्रज में आए हैं तो कोशिश करो कोई ना कोई ब्रजवासी थे आप जुड़ के नहीं है हमेशा रे में। क्योंकि जब आप वृंदावन आते हैं तो यहाँ पे क्या है ना, अभी एक चीज मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जहां मैं आपको बताऊंगा वृंदावन में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई भी ध्यान ना दे रहा हो, ब्रजवासी यहाँ से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, मतलब ब्रजवासी की संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो वो बापे में एक डिटेलिंग में बात करूंगा, एक वीडियो ला करके नहीं है, समझाऊंगा कि क्या चीज यहाँ पे हो रही है, क्या घटना ऐसी हो रही है। तो वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊं कि वृंदावन में आप आ रहे हैं तो कोशिश करो ब्रजवासी से ही आप डील करें, ब्रजवासी के संग में ही आप वृंदावन में डोले, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ब्रज की जो मिट्टी जो बेच रहे हैं उनसे आप खरीदियो मत, बहुत बड़ा पाप लगेगा। आप लोगों में खुद में भी दिमाग होना चाहिए कि जब आप वृंदावन आ रहे हैं तो हम मिट्टी खरीदे ही क्यों, आपको खरीद रहे हैं तो आपको कोई पुण्य ना आए वाले जावे को भैया। आप लोगों को क्या करना है, अगर ब्रज की रज आपको लोगों को लेनी है तो भैया कोई ब्रजवासी के पास जाओ, ब्रजवासी देखो हमें ब्रज की रज चाहिए यहाँ से ले लूंगा, वो आपसे कह देखो कभी मना ना करेगा कोई ब्रजवासी को ले ले, और फिर आप वहां से ब्रज की रज ले लियो। वहां के खेत थे, जमीन थे, ब्रज में ऐसी कोई जगह ना है जहां पे ठाकुर जी के चरण ना पड़े हो। ब्रज की ऐसी हर एक जगह पर ठाकुर जी डोले हैं, हमारे आसपास में गैया चराइयां तो हर जगह पर ठाकुर जी के चरण पड़े हुए हैं, इसलिए भैया वो स्पेशल है। तो आप कहीं पे भी रज ले सके हैं, खरीदे क्यों। तो जो आप यहाँ वृंदावन में आके नहीं खरीद रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ब्रजवासी से अनुमति लो और यहाँ से रज लो। अब जो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं भी तो ब्रज को जो रज है वो आपको बाहर भेज रहा हूँ, भैया मैं एक ब्रजवासी हूँ, मेरी निज संपत्ति है। और दूसरी चीज जो मैं भेज रहा हूँ ना, बाकी जो रज है बाकी पैसा ना लूं मैं, रज फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन भेजने के पार्सल के जो लड़का लेके जा रहा है बहुत सारे वो चार्जेस है कि नहीं है वो है जावे। बाकी के जो रज है ना बाकी कोई वैल्यू ना है, वो भैया निशुल्क है लेकिन बहुत ज्यादा कीमती है, जा वजह से आप लोगों को बाकू ध्यान रखना है ना। तो ये बहुत सारी चीज है, मे भी हो सके कि बहुत सारी चीज छूट रही हो, बाको हमें ध्यान रखना है। और एक और चीज स्पेशल ध्यान रखने की बात वो है कि अगर आप वृंदावन में आ रहे हैं तो कोशिश ये करो कि आप जूता चप्पल के बिना घूमे। जहां जगह पे हमारा ठाकुर जी नंगे पैर घूम, तो अगर आप कोशिश करते हैं कि नंगे पैर या वृंदावन में रहे तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा। अगर ब्रज में घूमते हो आपको एक कंकड़ भी चुभ रहा हो ना, एक प्रारब्ध कट रहा हो, एक पाप कट रहा है, तो बड़ी कृपा है। हम बचपन में जब परिक्रमा लगाते तो हमें कभी कभी ठोकर लग जाती तो हमारी मैया कहती कि लाला एक तेरा पाप कट गो, है ना। तो ये हमारे पुराने एक ब्रजवासी की कहावत भी है, संत जन भी बताते हैं कि ब्रज में अगर कोई चोट भी लग रही है ना, या को मतलब ये है कि आप लोगों को पाप कट रहा है, तो नंगे पैर घूमो ज्यादा अच्छा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना प्रारब्ध कटवा सके हैं, अपने पापन को भी कटवा सके हैं। तो यह चीज को बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान रखिए। एक सबसे बड़ी और आखिरी बात यह है कि जब भी आप वृंदावन से जामे तो भैया वृंदावन में हमारे ठाकुर जी को प्रणाम करें, अनुमति ले में, और ये कह के जामे जब भी वृंदावन से हम जामे, गाड़ी है घोड़ा है जाए जो भी है आप उतरो, सड़क को प्रणाम करो, जो हमारी ब्रज की भूमि है वहां को प्रणाम करो और कहो कि हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, जो भी मोह को ब्रज में, जो भी वृंदावन में डोल में दर्शन मेला में एक भी छोटी मोटी गलती वही होए, जाने अनजाने में मुझे पाप भय हुए वह माफ कर दियो, मैं बालक हूं तुम्हारो, मुझको माफ कर दियो, क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति ना है कि मैं आपको दिल दुखाऊं, मुंह पे हैस के वो गलती तो है, लेकिन मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझको अपना बालक समझ के नहीं है, माफ कर दियो, मैं आपको ही हूँ, आपको ही देखना है, आपकी ही जिम्मेदारी है सब कुछ हो, तो मेरी आप गलती को माफ कर दियो। जब आप ई कह के नहीं आप वृंदावन से जाएंगे तो आपको जो वृंदावन में छोटे मोटे जो जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है वो सब माफ करी जाएंगी ठाकुर जी के द्वारा। और ये कह के और जाइयो कि वो जल्दी बुलाइयो आप, और धाम में बार बार बुलाइयो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई स्वार्थ के जरूर बुलाइयो। तो ठाकुर जी आपको जब जल्दी ऐसी गणित लगाएंगे कि फिर आप जल्दी वृंदावन में आएंगे। और जब भी आप वृंदावन से जामे तो घर में जाते ही, जैसे आप गए हैं वृंदावन से, तो घर में ही जाते आप सबसे पहले पूरे घर में डोलियो, क्योंकि जो आपके चरणन में वृंदावन की रज लगी हुई है, यहाँ पे डोलवे की जो रज लगी हुई है वो आपके पूरे घर में फैल जावे,
तो यह काम को जरूर करियो। यह काम है बहुत कम लोग करते हैं कि यहाँ से डोलवे के बाद में आप जाते हैं घर में जूता चप्पल पहन के नहीं, फिर बाथरूम में घुस जामे पैर पैर धो के ना धो के जब आमे या गलतियां मत करियो। पहले घर जाते ही खेम सबसे जो घर में बड़े बूढ़े हैं उनको प्रणाम करके नहीं, अपनी धेरी को प्रणाम करके नहीं, या पूरे घर में डोलियो अच्छी तरीका से। जो आपके पैरन में ब्रज की धूल लगी पड़ी है वो आपके घर को पवित्र कर देवे। तो ये आप लोगों को काम करने चाहिए। उम्मीद है कि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हैगी है, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी चीजों की पता चली होगी यहाँ पे कि क्या चीज हमें करनी है क्या चीज ना करनी। बाकी का भैया ऐसे या चैनल से प्यार करते रहो। और अगर कोई भी प्रसादी आप लोगों को मंगानी है तो हमारा जो दिए गए नंबर है व्हाट्सएप को, यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। चाहे वो ठाकुर जी को चरण रज है, चाहे वो भैया ठाकुर जी के चरणामृत है, राधा रानी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा के कुंज, कहीं की भी आप चरणामृत हमसे मंगवा सके हैं। कंटी की माला है, भक्तमाल की माला है, चंदन इत्र है, ये सब आप लोग मंगवा सके हैं। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके नहीं है। ऐसे प्यार करते रहो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, राधा नाम जपते रहो। बोलो राधे राधे।